की जमीन पानी में उपलब्ध होगा, और अगर जिस जमीन में पानी उपलब्ध नहीं होगा उसे 18 एकड़ दी जाएगी। जब ये सीलिंगबाजी चली तो उन्होंने क्या किया, उसमें चाल चल ली, उसमें चाल ये चल दी कि अपने सब कुतिया पिल्ला और बच्चे और नौकर सोकर के सब नाम जमीन लिखवा दिए। वो सारी जमीन थोड़ी बहुत बची तो हमारे लिए छोटा मोटा पट्टा नहीं मिल गया, बीघा 2 बीघा 4 बीघा, तब भी हमको जमीन ना मिली। उसके अलावा और क्या किया, वो जमीन 18 एकड़ जो थी उसको, वो थी तो पानी की, लेकिन उसको असिंचित लिखवा दिया, पानी मौजूद, ट्यूबवेल मौजूद, और उसके बाद जो है उस जमीन को भी 6 एकड़ निकलती, 12 रह जाती तो 6 एकड़ निकलनी थी, वो भी नहीं निकलने दी। और वो किसने निकलने थी, क्योंकि जो अधिकारी आ गए ना चोर, और जो नेता आ गए, इन्होंने वो निकलने ना दी। मैं बिलासपुर में था, मैं जब नौकरी में गया शुरू में, एक पटवारी साहब जो अंधेरी जाते थे, मैं कह रहा यार थे तो बिरादरी कहाँ जाते हो, अरे यार तुम ऐसा है कि एसडीएम साहब गाँव बड़ा दौरा कर रहे हैं, वो बोरिंग देखने जाते हैं। तुम बोरिंग क्यों देखते हैं, अरे यार वो असिंचित रकबा दिखा रखा है, जो बाहर ट्यूबवेल लगा हुआ, बोरिंग लगा हुआ, तो बैंक की फिर नुकसान फायदा क्या होगा। अरे बोले यार 6 एकड़ निकल जाएगी, एसडीएम साहब ने देख लिया बोरिंग है यहाँ, तो मैंने यार ऐसे कह दिया कि भैया 6 एकड़ निकल जाए यार, मांगा बेगा भैया हम नौकर ठोकर तमाम जो हमारे इलाके के पड़े हुए मजदूर पड़े हैं उनको बट जाएगी। वो बोला भैया सुनो, पहली बात तो मैं बटवारी पाऊंगा, एसडीएम साहब दबराएंगे, फिर डीएम साहब दबराएंगे, वो सारी 6 निकल रही होगी, 5 लाख 2 लाख रुपए ले लेंगे, 10-5 हजार 2 हफ्ते लग जाते हैं। और मैं अगर लिख के दे दूं तो बोरिंग पट गया तो पहली बात तो मुझे मारेंगे, यहाँ पर नौकरी नहीं करने देंगे, और उसके बाद अफसर जो कर जाए वो निकालेंगे नहीं, वो दिखा जाएगा। ये चोरी इन लोगों ने की, क्योंकि उन्हीं की सरकार है, उन्हीं की सरकारों में कर्मचारी डर के मारे करता ही नहीं, तो वो 6 एकड़ कैसे निकल जाती, कैसे गरीबों को बढ़ जाती। इसीलिए भाई साहब जो 1-1 हजार के फार्म में 3-3 किलोमीटर चलिए बिलासपुर में आप, और फिर आप पूरे क्षेत्र में चले जाइए। अब मैं गया हूँ हरियाणा, पंजाब में, हरियाणा में जहाँ ये महेंद्रगढ़ जिला में, उस गांव के अंदर केवल राजपूतों की जमीन थी, यादव पे भी नहीं थी। बैल जोत रहा है यादव और ऊंट जो जोत रहा है जाटव, और मैं ऊंट किसके हैं बेल साहब राजपूत साहब के, और भैंसिया किसके वो साहब ने की है। जमीन की जोत रहा है वो साहब चौथाई पे बटाई करते हैं, चौथाई पे दे रखी है जमीन, यादवों ने भी चौथाई पे ले रखी है और जाटवों ने भी चौथाई पे ले रखी है, और वो बैठे बैठे ताश खेलते रहते हैं, कुछ काम ही नहीं करते हैं, कुछ काम नहीं करते। मैंने एक साहब को पूछा तुमको कितने में, बोले हमें 500 देगा, तो मैंने कि तुम्हारा ऊंट और वो भैंस कहाँ, बोले वो तो 80 वाले घर है। बोलते भाई 80 वाले घर है, अरे भाई 80 कौन जाते हैं, हम नाम था लेके, वैसे देख लो हम सवार जाकर ना कहते साहब देख लो 80 वाले घर, हम भाई घर गए थे, ऐसी कैसे अच्छी हो जाएगी। अब ये तुम कहोगे कैसे छीन लेंगे, अब मैं तुम्हें ये भी बता दूं कैसे छीन लेंगे। विधानसभा में, लोकसभा में तुम्हारे बीच का आदमी, जैसे मैं बोल रहा हूं, तो 10 12 आदमी जाए। अब तुम कहोगे कि साहब नवेद दिए जाएंगे, तो वो तो वैसे ही उसमें चोर है। आप समझे बात को नहीं, उनका तो हजारों एकड़ पहले लगेगी, तो ऐसे आदमी तुम्हारी बात उठाएंगे, तुम्हारी आदमी बात वो उठाएगा जो नंगा तना होगा, चंद्रशेखर जैसा भैया। अब मायावती भी नहीं उठा पाई क्योंकि वो अरबों में शामिल होगी, वो भी नहीं उठा पाई, वो अरबों में शामिल हो गई, तो अब तो नंगा भैया चंद्रशेखर जैसा उठा सकता है। तो वहां वो बात उठाए, सारे तो 5 एकड़ पे सीलिंग लगाएंगे, हम तो 5 एकड़ पे सरकार में रेजुलेशन पास होगा, लखनऊ के अंदर 5 एकड़ सीलिंग रहेगी, और जो साला कलेक्टर उसको चोरी करेगा, जब पटवारी से कराएगा, हम उसको वहीं निलंबित करेंगे। 2-3 बार लाना पड़ा, ऐसे आएगी। जब जमीन खाली होगी तो हमारे परिवार को बटेगी, अरे यहाँ ना बटेगी, जगह नानकार में इधर तो सारी बटेगी, जाके मतलब जाके बिलासपुर तो बदरा जंगल पड़ा हुआ है, वहां तो बटेगी सारी, वहां जाके महेंद्रगढ़ जिला में वहां तो बटेगा, हरियाणा में वहां के लोगों को बटेगी, हमारी पूरे में बटेगी। इनके यार ये बिलासपुर से बैठे एक फार्म है, 500-500 हजार एकड़ सारी भाव से बैठेगी, यहाँ थोड़ी किसी यादव की बट रही है, यहाँ पे यादवों को मिलेगी, एक हाथ भी होगा तो उसकी लिख रहेगी ना, कई अलग हो गए होंगे। हेलो, बात समझे मेरी बात को नहीं? ऐसे लिख रहेगी, जब सरकार हमारी, जब बहुजन की सरकार बने तो सबका बदले रंग, बहुजन की सरकार बने तो सबका बदले रंग, हर नगर नगर, हर शहर शहर, सारे हम, ये मूल मंत्र है, हमें इसका आना है। और ऐसी पार्टी जो पहले ही हमको बेवकूफ बनाने वाले हमारे लोग बहुत हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े दलपति लखपति हो गए, वो आपको सारी बात नहीं बताएंगे, क्योंकि वो उनकी कैटेगरी में शामिल हो गए, क्योंकि उनकी बात को यह सुन जाएगा तो उनकी बात कान तक जाएंगे।
तो बेटा तेरे पेट्रोल पंप सारे सील करा दूंगी, मेरी बात समझा नहीं? पेट्रोल पंप सील करा दूंगा अगर के खिलाफ भी बोला तो फिर तो सारे भाई में शामिल हो गए। वो हमारी क्या बात सुनना है? फिर तुमको बैठाएंगे, भले हमारा उसमें छठे तेरह मौसे क्या ना हो, वो हमको बैठाएंगे। कहाँ यार सुनने होगा चंद्रशेखर की बात? लेकिन चंद्रशेखर कह रहा है वो रास्ता बता रहा है कि ये रास्ता है बच्चों को पढ़ाने नौकरी देने का, हमारे समाप्त कर दिया। आरक्षण है नौकरी सरकार रेल में हमारे बाबू जमाने में तो हमारे हर जाति बैठा बैठा या कोई बैठा आज के तारीख में बेचारे बैठे 7,000 कर दिया, रेल में बैंकों में प्राइवेटाइजेशन कर दिया, सारे उसमें बैठे पंचायत में और ये सब में 6,000 का वो, लेकिन कंप्यूटर वाला जो 60,000 लेता कर्मचारी वो वहां बैठा लिया, सब प्राइवेटाइजेशन कर दिया। अब काय नौकरी मिलेगी जब इस सरकार ने सब प्राइवेट? तो ये कहोगे कि तुम कैसे लाओगे? अरे सारे ये जो कोई तुम कर रहा है तुम टिके रहते भाई, साले जो भी होता क्यों भाई चंद्रशेखर पैदा होता। अब उसके बाद जो है ये आपको बता रहा हूँ कि हमारी आर्थिक समस्या क्या है। अब आपको और एक बात बता रहा हूँ कि हम तुम पिछड़ कैसे हैं। सरकारों ने चाहा था, बाबा साहब ने लिखा था इसमें, साढ़े जो जमीन थी वो ऐसे नहीं बट पाई क्योंकि जो उनके जो ठेकेदार थे वो कब्जा नहीं दे पाए। उसमें एक कानून बना और कानून ये बना कि जितने ठेकेदार जोतनी चाहे उतनी जोत ले और बाकी जमीन हमारे जनता को बंटवारा होगा। उन ठेकेदारों ने क्या किया, सारी जमीन क्या की हम जोत रहा है और इनसे चाचा से कहलवाया किसी अधिकारी में आके क्यों ये ठेकेदार साहब की जमीन कितनी जोतते हैं, तो वो डर के मारे ठेकेदार के से डर के मारपीट ना करे, हाँ सब यही सब यही जोतते हैं, तो भाई के नाम भर गए। फिर जब ये बात नहीं चली तो फिर ये कानून बना भूमि सुधार का, तो उसमें 12 एकड़ रकबा सिंचित और 18 एकड़ रकबा असिंचित, यानी कोई व्यक्ति एक परिवार को 12 एकड़ जमीन उसे मिलेगी, जिससे बड़ी दिक्कत आएगी। हमारी जो पीढ़ी आ रही है तो गालियां देगी कि बड़े बूढ़े करके आ रहे थे, हमारे लिए कुछ सोचा ही नहीं इन्होंने। अब हम क्या करें? अब हम पहले हमारे बड़े बूढ़े वहां मजदूरी करते, अब भी हम वही पहुंचेंगे। मेरे मालूम है कि जंगल में जब मजदूरी करने जाते 2 आना मिलते थे, दिन भर कसी चलाता था तो हमारे बच्चे फिर वहीं लगे हम। तो अब तो हम पढ़े लिख गए, पहले पढ़े लिखे थे, पढ़े लिखे होते तो पहले संपत्ति बराबर बांट लेते, जायदाद पूरी बांट लेते, लेकिन अब क्या करें, पहले हम लोग इस लायक नहीं थे, अब हम इस लायक। इसलिए वो संसद में आपकी हर बात उठाता है, आंगनबाड़ी बात उठाए, रसोईया की वो बात उठाए, शिक्षा मित्रों की बताए, टीचरों की वो उठाए, पुलिस वालों की वो उठाए, अधिकारियों की वो बताए, सारी आपने सुनते होंगे बच्चों सबकी बात उठाता है वो, और जमीन संपत्ति की बात जो है भी उठाता है। एक बार मैं कहा था यार काशीराम जी तो ये कहते थे कि भाई इसमें मैं ये सरकार आएगी तो मैं इस जमीन को जो है जो 500 हजार के एकड़ के फार्म इन सालों को सीलिंग लगा के और मैं गरीबों में बंटवाऊंगा। तो मुझसे कहा यार अबे मत बोलो भैया, समय आएगा तब बोलेगा, क्योंकि अभी कुछ लोग जो ऐसे इसमें जुड़े हुए हैं तो 50-50 एकड़ तो खेल खराब हो जाएगा। लेकिन जब मैंने देखा कि भैया सबसे पहले वही पॉइंट बोला जाकर संसद के अंदर, तो मैंने सोचा कि भावना तो सही थी। उस दिन मेरा मुंह इसलिए बंद करा दिया था मुरादाबाद की मीटिंग में कि मतलब जो इस समय नहीं है बात करने का, पहले कुछ तक जान लो खिचड़ी। तो मेरे साथियों खिचड़ी पकाना है ये, और इसको बिल्कुल आप यानी बेसिस में मत ले जाओ। अब हमारी जो पार्टी है वो यही पार्टी है केतली वाली चंद्रशेखर भाई की, और यही हमारी आपकी लड़ाई लड़ रही है, और ये हर जगह लड़ रही है। जहां हमारी एट्रोसिटी हो रही है वहां ये भाई पहुंच रहा है, जहां झगड़ा हो रहा है वहां पहुंच हमारे भाइयों को नुकसान दे रहा है। कोई हमारे साथ बहु बेटी की एट्रोसिटी कर रहा है, कोई हमारे साथ मारपीट कर रहा है, वो भाई वहां पहुंच जाता है तुरंत। अभी आपने देखा एक गांव में बारात आई थी, वहां कुछ लोगों ने बारात भगा गई, भाई वहां तुरंत पहुंचा और देखो कितनी शान से शादी हुई है। और भाई हमारे भाई 2.5 लाख रुपए लेके पहुंचे, पहुंच जाते ही 2.5 लाख रुपए घर पे दान में देकर आए लोग, तो भैया लड़की वाले थे, और हमारे लोगों ने काम दान दिया तो देखो राजशाही तरह से शादियां हुई। और एक लड़के वाले 2 सगे भैया तैयार हुए, बोले हम करेंगे शादी, और नहीं लड़ते तो कैसे हो जाता, तो रोते जाता बेचारा। तो 10 लाख रुपए पहले उलट के खाने पीने का खत्म हो गया, दान दहेज में लगन की काम, फिर देखो तमाम सारा पैसा हो गया। तो ये संगठन इसलिए काम कर रहा है, हमारा समाज के लिए काम कर रहा है। तो बातें तो बहुत सारी थी, लेकिन एक आदमी सारी बातें नहीं कह पाता, कुछ किसी ने कुछ कही किसी ने कुछ कही, तो मतलब ज्यादा अच्छा रहता।
लेकिन लोगों में अभी हमारे कमी है पूरी बात देने में, बताने में, समझे, इसलिए कुछ कमी चल रही है। हम तैयार कर रहे हैं लोगों को, जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, बात बताने वाले हो जाए। तो मेरे साथियों, ये हमारा जो विजन भाई चंद्रशेखर का, इसमें यह है पार्टी खड़ी की है, हमारे अधिक से अधिक बहुमत में हमारे सदस्य जाएंगे, सत्ता मनाएंगे तो हम बराबरी किसी के साथ उसमें आ जाएंगे। जो हमारी जरूरत पड़ेगी हम अपनी बात उससे मन पाएंगे। जब कुछ नहीं होंगी तो कुछ तो होंगी, कुछ ना हो, सारी सीलिंग ही मजबूत होगी। अरे सीलिंग का कानून आज ही मजबूत हो जाए तब हमारे तुम्हारे बहुत कुछ, हमारे जो भाई जो पड़े मजदूरी कर रहे हैं वहाँ जो गए हुए हैं उन्हीं भी जमींदार हो जाएंगे, वही जमींदार हो जाएंगे। हमारा नंबर आया ना, उनका तो आ जाएगा। देखिए, कोई काम अपने स्वार्थ के लिए करोगे तो सफल नहीं होगा। काम जो करोगे समाज के लिए करो। मेरे भाई तुम कहो मैं बन गया, किसी शहर में मकान आ गया, मेरे बच्चे नौकरी पर लग गए, जब तुम्हारे बच्चे नहीं लगेंगे तो फिर मेरी बेटी किसके घर जाएगी? मेरी बेटी तुम्हारे घर जानी है ना। तो मैं अपने लिए सोचूं, तुम्हारे लिए सोचे नहीं तो तेरी बेटी किसको जाएगी? मुझे अच्छा दामाद चाहिए तो अच्छा दामाद समाज के अंदर बनेगा तभी तो मिलेगा, और समाज की भलाई चाहूंगा तभी तो होगा। ये भावना होनी चाहिए भाई। तुम्हारी मेरी बेटी जब जाएगी, जब तुम उस लायक बनाओगे, तुम्हें उस लायक बनाने की मेरी जिम्मेदारी बनती है। अगर मैं पद पर भी हूँ तो कहूंगा भाई ये लोग अधिक से अधिक लोग तरक्की करें। मैं तो भाई 40 साल नौकरी कर गया, मैं तो समाज में सही बता रहा हूँ, ब्लॉक में खड़ा हो जाता, कोई दस्तखत न करता तो चले आओ सीधे वीडियो साइन न करे, बैठने एक दूसरा साइन करेगी, वो कर, वो कहता तुमने क्यों कर दिया? मेरा तुम नहीं कर रहे, मैं कर दूंगा, मेरा राइट है। सारे कहीं पे हो जाती दफ्तर में, यार तो हमारे बदले के पैसे लेते हो, सारे पैसे लेते हो, तुम्हारे समाज सूचे बनाते, बेकार बनाते हो, काम नहीं करना चाहते, लकार बगाड़ना चाहते हो। कुर्सियां मैं डाल देता तो ऐसे ही, मैं कभी नहीं उठा गई, बड़े आदमी आ गए, तुम उठो यार, तू बैठ, वो अपनी मर्जी से उठ जा, वो अपनी मर्जी से कहीं दूसरे कुर्सी खेल ले। मैंने उससे कभी नहीं कहा कि भैया इनको उठा जल्दी से कुर्सी दो, क्योंकि हमें तो गरीब का सभी लोग वहां कहते हैं कुर्सी बैठे मर्जी दो, कुछ लोग जो है वो तो पता होगा, बहुत सारे लोग करी मैंने। तो मेरे साथियों, मैं ये कह रहा हूँ कि भावना हमारे लिए समाज सेवा की होनी चाहिए, क्योंकि हमारा निजी से कोई लाभ होने वाला है, हमारे पूरे समाज का लाभ होगा तभी हम तरक्की करेंगे। जिस समाज कमजोर होता है उस समाज की कोई वैल्यू नहीं होती है। उदाहरण के लिए ले लो, आज वाल्मीकि दशा उनकी भी हमारी तरह थी, हमारी दशा भी उनकी तरह थी, लेकिन हम यहाँ है कि देश की कुल आबादी कुल संसाधन में हमारी आपकी बराबर की है। एक आदमी को बना क्या हो, और हमारे लोगों की जब कैसे बनी? क्योंकि हमारे लोगों ने क्या किया है। हम अपने समाज को गाली नहीं देंगे, हमारे समाज में क्या कोई भाई थोड़ा के बारे में आपने अपने गांव बहुत अच्छा काम किया कि आपकी उम्र है, उस उम्र के हिसाब से जो आपका क्लास और आपने गांव में जोड़ने का काम किया, शायद बाकी लोग नहीं करते, क्योंकि कुछ लोग ऐसे जो मुझे अपने घर से भी नहीं निकले। हमारे वचनों को सुना, और मोहित भाई तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने लोगों को कहते थे बड़ा अच्छा लगा, माँ बहन यहाँ पे बैठी हैं, सब लोग कहते थे वो सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूँ। जय भीम। अब हम सबके साथ लेना चाह रहे हैं। थोड़ा सा आप जब बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है।